बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS न्यूज़ HD5 की नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जो मेन टॉपिक है वो है सोहेल अफरीदी का जो पंजाब का दौरा था, क्या वो कामयाब था या नाकाम था, इस पर बात करेंगे और आप लोगों को इसकी मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। आपकी इस पर क्या राय है? अगर आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम या थ्रेड पर भी लोग सुनते हैं या सोशल मीडिया के अदर प्लेटफार्म पर सुनते हैं, अगर वहाँ नहीं मिलता तो आप यूट्यूब पर रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ वीडियो और इन्फॉर्मेशन अपलोड होती है। सबसे पहले ये बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जब पंजाब में दाखिल हुआ तो उसके साथ जो बदतमीज़ी की गई, जो लाहौर में घटिया किरदार अदा किया गया, जो पालतू जानवर थे जिन्हें छोड़ा गया और सवाल ऐसे पूछे गए। देखिए, एक वज़ीर आला की ये तौहीन है जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। अगर आपके पास कोई तहकीकाती रिपोर्ट हो या उसके बाद कोई आपके पास किसी ऐसी रिपोर्ट हो या कंफर्म हो तो तब आप जाकर करें, या आप लाहौर हाई कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दें। किसी पर इल्ज़ाम या घटिया इल्ज़ाम लगाना ये एक प्रोपोगंडा और एक सूबे के ख़िलाफ़ साजिश है। जैसे कि आप जानते हैं कि सिंध हाउस पर जब PTI के 2 MN ने सिर्फ लात मारी थी, उनको 6 माह कैद और उनके साथ जो सलूक किया गया वो पाकिस्तान की तहरीक का हिस्सा कि सूबाइयत पर हमला हो गया। लेकिन यहाँ इमरान खान साहब के लोगों पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर, यहाँ लोगों को गोलियां मारने पर, लोगों को अगवा करने पर, लोगों को उठाए जाने पर हमारी जो घटिया अदलिया है वो भी खामोश है, और पाकिस्तान के जो ह्यूमन राइट के जो चैम्पियन बनते हैं वो भी खामोश हैं। जिस तरह इमरान खान साहब ने बहुत से लोगों को बेनकाब किया, जो उलमाए कराम बनते थे, जो हक कहते थे, अब उनका भी पता चल गया वो हक थे या हक थे। तो अब लोगों को ये मालूमात, मैंने सोचा चलो इमरान खान साहब के साथ उनका बहुत था, लेकिन तरीक़े लब्बैक वालों के साथ जो सलूक हुआ उस पर तो ये बोलेंगे, लेकिन उन पर भी उनकी चूं ना रूंजी। आप सोच रहे होंगे कि मुफ्ती मुनीब ने बयान दिया। मैंने आपको व्लॉग बनाया था कि मुफ्ती मुनीब का मुतालबा है कि मेरे पैसे बढ़ाओ ताकि मैं हूँ। देखिए, पंजाब की जो लीडरशिप है वो गायब है, जिसमें सबसे बड़े नाम चौधरी परवेज़ इलाही है, ज़हीन कुरैशी है और समी असलम है और हमाद अज़हर है। जो पंजाब इतना क्लीन रखा गया है कि मरीम नवाज़ को कोई प्रॉब्लम न हो, तो फिर वज़ीर आला सोहेल अफरीदी आया, उसको अपने सूबे के इंतज़ाम ही देखने होते हैं, तो इसलिए यहाँ आया। तो सोहेल अफरीदी का दौरा आप देखें मीडिया पर चलता है कि नाकाम था। क्या सोहेल अफरीदी यहाँ कोई एहतजाज करने आया था? क्या सोहेल अफरीदी कोई यहाँ जलसा करने आया था? क्या सोहेल अफरीदी यहाँ कोई अवामी तहरीक चलाने आया था? सोहेल अफरीदी जो मिलिट्री कैद में है लोग और उनके घर और उनसे मुलाकात करने गया है। तो जहाँ भी सोहेल अफरीदी जा रहा था, अब मैं इतवार की शाम हो चुकी है और इतवार के 6 बज चुके हैं, तो उस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस वक्त तक तो सोहेल अफरीदी को हसन न्याजी और उमर सिफा चीमे के घर मुलाकात करने के लिए नहीं जाने दिया गया, और वहाँ कैंट के जो एरिया वहाँ रोक लिया। क्या कैंट पाकिस्तान का लोगो एरिया, वहाँ कोई बंदा जा नहीं सकता? क्या वहाँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मोहब्बत करने वाले जा सकते हैं? पाकिस्तान का एरिया और पाकिस्तान की आवाम जहाँ चाहे पाकिस्तानी कौम जा सकते, सिवाय उस एरिया जहाँ पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार हैं, या उन एरियो में जहाँ एहसास इदारे या एहसास एरिया, वहाँ पाकिस्तान के आम शहरी नहीं जा सकते। नहीं तो पाकिस्तान का हर शहरी को हक है वो कहाँ ही चाहे किसी भी एरिया में या किसी इलाके में चाहे तो वो जा सकता है। तो सोहेल अफरीदी का लाहौर का दौरा जो था वो बहुत ही कामयाब था। सोहेल अफरीदी ने जो अपने टारगेट थे वो इम्प्रूव की, और जो देखिए पंजाब में जो ज़ुल्म सितम है, आप सोचे होंगे कि करोड़ों लोग, देखिए मैं एक मिसाल दे चुका हूँ कि एक शख्स अगर निकलता है तो उसके आगे 2 निकलते हैं, फिर उसके बाद 3 निकलते हैं। जैसे एक पोस्ट होती है तो उसको कॉपी बनाकर हज़ारों पोस्ट की जाती है, तो इसलिए एक आदमी जब निकलता है तो उसके बाद हज़ारों लोग सड़कों पर होते हैं। जो पंजाब में फसादियत और जुल्म और सितम किए गए वो पंजाब की तहरीक का हिस्सा है। सोहेल अफरीदी ने सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की और बहुत ही इंतहाई गुफ्तगू की, और ज़मान पार्क में गया और लाहौर हाई कोर्ट भी ख़िताब किया बार से, और जो PTI की एक तंजीम है LF, वहाँ भी गया और मज़ीद जो इशू थे उन पर भी बात की। सोहेल अफरीदी के जाने के बाद जो जहाँ सोहेल अफरीदी ने रात को खाना खाना था वहाँ लाइटें बंद कर दी गई।
دیکھیے اگر شریف خاندان یہ چاہتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب پنجاب میں ختم ہو گئے تو کوئی بندھن، کوئی جلسہ، کوئی گرفتاری، کوئی نہ چھاپے مارے اور کریں۔ سہیل افریدی کا یہ اقدام بہت ہی اچھا تھا اور جن لوگوں نے کیا ان کو شاباش، ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان لوگوں نے سہیل افریدی کا وزٹ پنجاب میں کرایا۔ آپ دیکھیں کہ سہیل افریدی کو چاہیے تھا کہ لاہور کے بعد اب اس کو سندھ بھی جانا چاہیے، کراچی میں بھی جانا چاہیے، اور اس کے بعد سہیل افریدی کو پنجاب کے ایریوں میں جانا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر سہیل افریدی کو کہاں جانا چاہیے، یہاں بھی جانا چاہیے تھا پنجاب میں، گجرات میں، سیالکوٹ میں اور دیگر شہروں میں بھی سہیل افریدی کو جانا چاہیے، لیکن افسوس کہ سہیل افریدی اور دوسرے لوگوں کو، عمران خان صاحب کو مزید اپنے جو لوگ ہیں ان کو ایکٹیو کرنا چاہیے۔ سہیل افریدی ایک وزیر اعلیٰ، اب سلمان اکرم راجہ پر بھی ہے کہ وہ پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ، ہر وکیلوں کو، تنظیم کو ایکٹیو کرے اور ڈسٹرکٹ اور باروں میں اور یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں جانا چاہیے تھا سلمان اکرم راجہ کو۔ اور جو پی ٹی آئی کے نامور ہیں، میں حیران ہوں، بیرسٹر گور علی کو فوری طور پر ہٹا کر نئے کام کرنے چاہیے تاکہ ایک طریقہ موومنٹ بنے۔ اگر کوئی ایم این اے، ایم پی اپنے علاقے، اپنے گھر، اپنے لوگوں اور اپنا کام تک کرے تو سب ہی بہتر ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں شروعات تو کرنی چاہیے، لیکن افسوس کہ ایک شخص جو وزیر اعلیٰ ہے وہی کام کرے، باقی آزاد بیٹھیں۔ اب عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی سکولوں اور یونیورسٹیوں اور روڈوں اور دیگر پلیٹ فارم پر روزانہ کی بنیاد پر یہ ایکٹیو شروع پنجاب میں کریں، اور پنجاب کے لوگوں کو ایکٹیو کرنا ہی بہت ضروری ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ایم ایس نیوز پر وزٹ کریں۔ شکریہ۔